गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रशांत कुमार आप सभी के बीच फिर से एक बार मौजूद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं बीपीएससी 7 फेज जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जिसका की डेट भी आ चुका है, आज मैं उसी सीरीज की तरफ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और अपने समय के साथ अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। और जिन बच्चों को इन वीडियो से बेनिफिट मिले तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप सभी बच्चे अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए तो आज के फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम। क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पे यानी प्लानिंग पर अपने समय का भाग कितना व्यय करता है। ऑप्शन ए आपके बीच रहा 35%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% एंड ऑप्शन डी 100%। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, हायर, मिडिल एंड लोअर। तो इसमें जो टॉप लेवल के जो होते हैं यानी जिसको हायर हम लोग कहते हैं, यही टॉप लेवल है। तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं उसके प्रबंधक जो होते हैं यानी मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी प्लानिंग पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 35%। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन है और इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट एंड ऑप्शन डी बिहेवियर। इनमें से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और बिहेवियर नेचर के होते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट यानी संपूर्ण नहीं होते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हेनरी फ्योल वाज ए, हेनरी फ्योल थे एक क्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है, इस कारण इन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है, सोशल साइंटिस्ट हैं या माइनिंग इंजीनियर हैं या अकाउंटेंट हैं या प्रोडक्शन इंजीनियर हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कितना आसान क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि जो कॉमर्स स्टेट 2023 में हुई है उसमें इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत आसान क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोगों ने गलती किया है। तो ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन से दोबारा गलती ना हो जाए, इसके लिए हम लोग आसान क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइनिंग इंजीनियर, क्योंकि हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन में अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि नॉट हम लोग जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ों को हम लोग के ध्यान से हट जाता है। तो ऐसा ध्यान रखना है कि नॉट वाले क्वेश्चन पे विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। आप जानते हैं कि टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा गया है। तो टेलर के द्वारा इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, नॉट। निम्न में से कौन सा टेलर के द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब,
यानी विज्ञान ना कि व्यवहाराधीन। ऑप्शन बी आपके सामने है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ऑप्शन बी कार्यात्मक फॉर्मेनशिप है। ऑप्शन सी मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, अधिकतम न कि सीमित उत्पादन। और ऑप्शन डी है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी सहयोग ना कि ग्रोथ। ये चार ऑप्शन आपके सामने और इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ध्यान देंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी फंक्शनल फॉर्मेनशिप है। ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेलर के द्वारा दिया गया सिद्धांत नहीं है। आप लोगों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में लेकर चला है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हो, किन्हीं को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स, संगठन प्रक्रिया के कदम है। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसके स्टेप्स के बारे में, उसके कदम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कितने कदम हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 8 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। देयर इज नो डिसिप्लिन, यहाँ पे नो डिसिप्लिन की बात की जा रही है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन की बात नहीं होती है, यानी अनुशासन की जरूरत नहीं होती या अनुशासन नहीं होते हैं। ऑप्शन ए आपके पास है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विभागीय संगठन। ऑप्शन बी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्रियात्मक संगठन। ऑप्शन सी है आपके पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी औपचारिक संगठन। एंड ऑप्शन डी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हिंदी में है अनौपचारिक संगठन। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में अनौपचारिक संगठन कहते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पूछा जा रहा है। कम्युनिकेशन नेटवर्क आपके बीच आज हमारी पहली वीडियो है। निश्चित रूप से हम बहुत साधारण क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे काफी अक्सर देखा जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको हम सिंपल क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन की तरफ लेकर चलेंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखें और हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग बताएंगे कि क्या हमारी वीडियो को देखने से आप लोगों को फायदा हुई है या नहीं। अगर लगेगा कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा है तो इस तरह के जो क्लासेस हैं, ये हम आज बिजनेस स्टडी का क्लास ले रहे हैं, फिर एपीएस का भी लेंगे, अकाउंट्स का भी लेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो चलते हैं, संदेश वाहन जाल के कितने प्रकार होते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क के आपके टाइप्स पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए आपके पास है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन बी यानी आंसर 4 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी मार्केट डील्स इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में ये क्वेश्चन छोटा है बट अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों को गलत करवा देता है। ये क्वेश्चन है कि मनी मार्केट किससे रिलेटेड होता है, यानी मुद्रा बाजार किसके साथ व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है शॉर्ट टर्म फंड के साथ, ऑप्शन बी है मीडियम टर्म फंड्स के साथ, ऑप्शन सी है लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसके करेक्ट आंसर जो होंगे वो है शॉर्ट टर्म फंड्स। ध्यान रखना है कि यहीं पर मार्केट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो होते हैं, मार्केट के जो टाइप्स होते हैं ये दो होते हैं। एक हम लोग जानते हैं कि मनी मार्केट होता है और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जहां की शॉर्ट टर्म फंड के साथ रिलेटेड होते हैं, वहीं पर कैपिटल मार्केट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिएट्स लिक्विडिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह के मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होता है, यानी तरलता का निर्माण कौन से मार्केट में होता है। ऑप्शन ए आपके सामने है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, संगठित बाजार। ऑप्शन बी आपके पास है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट और संगठित बाजार। ऑप्शन सी है प्राइमरी मार्केट एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी मार्केट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसके जो सही ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन डी होंगे, सेकेंडरी मार्केट। ये जिसे हम लोग द्वितीयक या गौण बाजार कहते हैं, इस तरह के मार्केट में तरलता का निर्माण होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, द फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि, जिसे स्टॉक एक्सचेंज हम लोग कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। विश्व में सबसे पहले, भारत में नहीं पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो विश्व में सबसे पहले ऑप्शन ए आपके पास है दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी अमेरिका में एंड ऑप्शन डी जापान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लंदन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1877 में, ऑप्शन सी है 1887 में एंड ऑप्शन डी है 1987 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1887 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, यानी क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विपणन प्रबंध का जन्म स्थान कौन सा है, कौन से स्थान से विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट शुरू हुई है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस एंड ऑप्शन डी है जापान। इनमें कौन से देशों से मार्केटिंग मैनेजमेंट शुरू हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी अमेरिका से है। अमेरिका से ही मार्केटिंग मैनेजमेंट की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उसका सबसे महंगा साधन कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके सामने एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी है पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन सी है सेल्स प्रमोशन एंड ऑप्शन डी है पब्लिक रिलेशन। यानी विज्ञापन है या व्यक्तिगत विक्रय है या ऑप्शन सी विक्रय संवर्धन है या ऑप्शन डी जनसंपर्क है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर जो होता है वो ऑप्शन बी पर्सनल सेलिंग यानी व्यक्तिगत विक्रय है। आप लोगों को मैंने पहले ही कहा कि आज हम लोग बीएसटी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चले हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। पहले हम लोग आसान क्वेश्चन लेकर चलेंगे, क्योंकि आसान जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम लोग आसान समझकर छोड़ देते हैं, जिससे कि उन क्वेश्चन में हमारी गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया विद इफेक्टिव फ्रॉम। आसान क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है प्रभावी कब हुई। देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब बना है, तो 1986 में बना है। तो बच्चे क्या करते हैं, 1986 में इस एक्ट को बनाया गया है और यही इसका आंसर समझ जाते हैं। जबकि आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस एक्ट को इंडिया में इफेक्टिव कब से किया गया है। तो इसको इफेक्टिव जो किया गया है इसका सही आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है 15 अप्रैल 1986, ऑप्शन बी है 15 अप्रैल 1987 एंड ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1988 एंड ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1990। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 15 अप्रैल 1986। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना कब है, तो वो आंसर हो जाता 1986। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स इज। ऑप्शन है कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो हमारा सेटलमेंट डिस्प्यूट होते हैं उसके कितने टायर होते हैं, 1 टायर होते हैं, ऑप्शन बी 2 टायर होते हैं, ऑप्शन सी 3 टायर होते हैं एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, एक भी टायर नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 टायर होगा यानी त्रिस्तरीय होगा, क्योंकि जो भी हमारे विवाद होते हैं उसके निपटारे के लिए 3 तरह की अवस्था तंत्र बनाए गए हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं, दूसरा हमारा स्टेट लेवल होते हैं और तीसरा हमारा नेशनल लेवल होते हैं। तो 3 लेवल के हमारे त्रिस्तरीय होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जैसा कि आज की क्लास में हम लोगों ने बीएसटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
उस क्वेश्चन को हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आप हमें निश्चित रूप से कमेंट करेंगे कि आज के वीडियो आप लोगों के पढ़ाई में हेल्प किए हैं या नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो निश्चित रूप से हमें बताएंगे, ताकि मैं इसी प्रकार का सेशन कंटिन्यू कर सकूं। और आज के वीडियो के बाद मैं बहुत जल्द ही अकाउंट्स और ईपीएस के भी क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही।